हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस सब्जेक्ट में लेसन 12 वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल। आज से जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो आपके एनुअल कोर्स में हैं, तो हम वो कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो वो ये सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। लास्ट टाइम हमने आगे के जो चैप्टर्स करे थे, लास्ट हमने essay 1 का जो सब कंप्लीट कर लिया था और हमने एयर एंड वाटर स्टार्ट किया था, रीडिंग कर ली थी हमने। बट अब हम इसको छोड़कर लेसन 12 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके एनुअल की प्रिपरेशन होगी आज से। ओके, तो हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप साथ साथ जो डेली बेसिस पे जो काम होता है हर सब्जेक्ट का, आप उसको साथ साथ करें। रीडिंग करें, एक्सरसाइज जब होती है तो उसके आंसर्स अच्छे से बार बार लिख कर लर्न करें, क्योंकि लास्ट में फिर क्या होता है, जब इकट्ठे सारे चैप्टर्स हो जाते हैं 4-5 चैप्टर्स, तो वो समझ में भी नहीं आता और लास्ट में लर्न भी अच्छे से नहीं होता। तो अभी आप साथ साथ पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो आपको वो याद रहेगा। ओके, और अभी फिर आपको उसके बाद रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। सो आप साथ साथ करें सारे सब्जेक्ट्स को जो आपको पढ़ाया जाता है पूरे दिन में। ओके, और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट आता है आपके पास काम, तो आप उसको अच्छे से करें। ओके, सो हम आज लेसन 12 वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल करेंगे। अबाउट द लेसन, in this lesson we will learn about the things which are of no use to us and how can we dispose them so that pollution level is less. वेस्ट का क्या मतलब होता है? वेस्ट का मतलब होता है जो हमें यूज नहीं करना होता, जो हम थ्रो करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए वेस्ट है, कोई भी काम का नहीं है। तो इस लेसन में हम वो पढ़ेंगे कि थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज टू अस, जो हमारे काम की कोई चीज नहीं है, एंड हाउ कैन वी डिस्पोज देम। डिस्पोज देम मतलब डिस्पोज करना, उसको फेंक देना, सो दैट पोल्यूशन लेवल कैन बी लेस, और इस तरह से हम उसको डिस्पोज करें जिससे कि पोल्यूशन लेवल कम हो, ज्यादा ना हो। वेस्ट इज एनीथिंग विच यू थ्रो अवे। एवरी डे वी थ्रो अवे मेनी थिंग्स। रोज हम कुछ ना कुछ चीजें थ्रो करते हैं। वी थ्रो देम अवे बिकॉज वी डू नॉट नीड और यूज देम एनी मोर। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस वेस्ट. Waste comes from our homes, schools and colleges, from market, industries and commercial places. अलग अलग जगह से वेस्ट आता है, जो किसी के काम नहीं आता, जो उनको यूज नहीं करना होता, वो थ्रो करते हैं, उसको वेस्ट बोला जाता है। द वेस्ट कैन बी हाउस होल्ड वेस्ट. मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट कम फ्रॉम किचन हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा किचन से आता है। It includes meat, fruits, vegetables, peels, etc. छिलके, peels का मतलब। Packing waste, waste water and sewage. Packing waste जो हमें यूज नहीं करना होता, waste water and sewage. ये सारा वेस्ट होता है हाउस होल्ड वेस्ट। द वेस्ट कम्स फ्रॉम ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज। जो ऑफिस और इंडस्ट्रीज से आता है वो क्या होता है? पेंट्स, केमिकल्स, ब्रोकन ग्लासेस, रबर, रैग्स, प्लास्टिक, यूज्ड पेपर्स एक्सेट्रा। ये सब आता है ऑफिस और इंडस्ट्रीज से। द एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम फार्म्स एंड फार्मर्स. इट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर फर्टिलाइजर्स, expired insecticides, pesticides, etc. Useless manure, decayed plants, leaves, etc. Medicinal waste. The waste that comes from medicinal से आपको आइडिया लग जाएगा, जो हॉस्पिटल होता है या डिस्पेंसरीज होती है वहां से जो वेस्ट आता है वो होता है मेडिसिनल वेस्ट. उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? कॉटन ड्रेसिंग, बैंडेजेस विद ब्लड and pus etc. Disposal needles and syringes. Disposal needles मतलब जो एक बार यूज करके फेंकते हैं.
सिरिंजेस, डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मेडिसिन नहीं यूज में होती, तो उसको बोलते हैं मेडिसिनल वेस्ट। अब नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। अब हम वेस्ट को क्लासिफाई करेंगे। वेस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स के होते हैं वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, द वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सॉइल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल vegetable and fruit peels, eggshells, leftover food items are called biodegradable. Non-biodegradable, the waste that cannot be decomposed. इसमें था that can be decomposed by the soil bacteria, for example plastics, metal foils, polythene, glass, nails, etc. are called non-biodegradable waste. अब recycled waste, plastics, paper and glass are called recycled waste. आप कहीं भी बाहर मॉल में जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आप डस्टबिन पड़े होते हैं 2 टाइप के, तो उसमें एक में लिखा होता है रिसाइकल्ड वेस्ट, आप इसमें डालो, और अदर वेस्ट आप इसमें डालो, देखा होगा आपने। सो वो रिसाइकल्ड वेस्ट यही होता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, पेपर, ग्लास, तो उन सबको ये सब चीजें रिसाइकल की जाती हैं, दोबारा रीयूज की कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज आउटसाइड आवर हाउस. Household garbage should be collected in a covered dustbin and disposed of at a proper dumping place. If we dump garbage in an open space, it will create a foul smell. आप बच्चों को भी हमेशा बताया जाता है कि आपने कभी भी गार्बेज ओपन में नहीं फेंकना है, या तो आपने डस्टबिन में फेंकना है, डस्टबिन जहां भी आपको मिले, जो भी एरिया में, तो आप पहले ऐसे रोड पे नहीं फेंकेंगे, आपको डस्टबिन आसपास कहीं भी मिले, और अगर आपके आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप उसको अपने पास ही रखेंगे एक पॉलिथीन में डालकर, और जब आपको डस्टबिन दिखेगा कहीं भी, आप गार्बेज उसी में फेंकेंगे, आप रोड पे गार्बेज नहीं फेंकेंगे। ओपन एरियाज में नहीं करना चाहिए, और अगर हमने ओपन एरियाज में करा और वो पड़े पड़े उसमें स्मेल हो जाती है। नॉट ओनली लाइक दैट, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज विल ब्रीड ऑन इट एंड इट विल स्प्रेड डिजीजेस। तो उससे क्या होगा, वो गार्बेज पे, अगर वो गार्बेज वहीं पे पड़ा रहा तो उसमें इंसेक्ट और मॉस्किटोज आएंगे, इंसेक्ट और मॉस्किटोज आएंगे तो फिर वो फ्लाई तो करेंगे दूसरी जगह पे, तो फिर वो दूसरी जगह जहाँ पे वो गार्बेज से के बाद जहाँ जाएंगे तो वहां पर वो डिजीजेस फैला सकते हैं। तो उनके मॉस्किटोज और उनके फ्लाइज की वजह से कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, क्लोरिया, टाइफॉइड, डाइसेंट्री, जॉन्डिस। तो डिस्पोजिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, these waste can be decomposed by soil bacteria. Thus, the best way of disposing them is into the soil. An open place for a compost pit should be decided. A pit should be dug and lined with bricks. The waste added to this pit is slowly changed into compost, which is very rich in nutrients. It is then used as plant manure. Disposing of non-biodegradable waste. These are either sold off to gadiwalas or scrap dealers. It is collected by municipal corporation for dispose away from cities. अलग अलग cities में municipal corporation होती है, तो वो इस waste को वहाँ से ले जाते हैं collect करके. Disposing of recyclable waste. Empty tins, cans, waste plastic, metals, glass bottle, newspapers, cardboards and cartons should be given away to scrap dealers. Recycled paper is used to make paper bags, handmade paper, thus lesser trees are cut. Glass is melted and remolded.
Recycling reduce pollution and decrease waste. Managing waste. With the growing population, the generation of waste is increasing day by day. It is becoming difficult for the local government to keep the surroundings clean and healthy. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Adopt 3 R's. 3 R's क्या है? Reduce the production of waste, reuse the waste, recycle the waste. This one. Reduce. Avoid plastic bags. Carry your own cloth bag while going for shopping. Use both sides of paper. Avoid using disposable plastic and paper items. Avoid wastage of food and food products. Buy only what you need. Reuse. Reuse plastic items like bags, bottles, cups, etc. Reuse empty glass bottles and containers for storing things. Reuse rubber tires as bumpers on boats. Donate rather than throwing away clothes and furniture. Recycle. Old newspapers can be recycled to make tissue papers and cardboards. Recycle glass, plastic, aluminium cans and other metals to produce useful products. Organic waste can be allowed to rot and manure can be prepared. Say no to plastic. It is true that life is quite impossible without the use of plastic, as it is very durable and cheap. But there is an urgent need to reduce its use. Plastic are becoming an environmental threat since they are non-biodegradable. Plastic that find their way into open drains cause blockage of drains, resulting in overflowing of rainwater. Plastic, if eaten by animals, cause blockage of intestines, sometimes leading to death of animals. Plastics that cover the topsoil prevent air from entering the soil. To avoid this, we should use cotton and jute bag instead of plastic bags. Benefits of waste management. Waste management is beneficial for us in many ways. Some of them are: it reduces the pollution of air, water and land. It conserves the natural resources for future use. It saves energy required for production. It provides a clean environment. Okay? बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं जिसके, तो वो आपने अच्छे से पढ़ कर ध्यान देना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. उससे पहले आपने पूरा चैप्टर अच्छे से थॉरली रीड करना है. ओके, थैंक यू.